गाइस तुमने कहा था एचपी का कुछ पीसी आने वाला है यार, मॉनिटर तो रख दिया बट पीसी का है। ये लो, ओके थैंक यू फॉर द कीबोर्ड बट डब्बा बाकी सामान। यही पीसी है, यही कीबोर्ड है और साथ में है ये माउस। चला लो जैसे चलता है। ओके गेसिंग यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, शायद टाइप सी से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड इट वर्क्स। ओके आई गेस दिस इज द न्यू पीसी। चलो इसको अच्छे से टेस्ट करते हैं, मिलते हैं कुछ दिनों में। Hey guys, well this right here is the HP EliteBook G1A which is a AI PC and मैं इसको एक्टिवली यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एक हफ्ते से। well, यूनिट तो हमारे पास पहले भी आ गया था, टेस्टिंग वगैरह करी थी, बट एक हफ्ते से मैंने इसको डेली ड्राइवर की तरह यूज करा अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए, अपनी प्रॉपर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। एंड सी मैं ये नहीं कहूँगा इसने मेरे लैपटॉप को रिप्लेस कर दिया, बिकॉज मेरे काम के लिए आई स्टिल नीड अ डिस्प्ले, बिकॉज मैं ऑन द गो काम करता हूँ। बट जिन लोगों का काम सिर्फ एक डेस्क जॉब वाला है कि घर पे भी डेस्क पे ही काम करना है और ऑफिस जाके भी डेस्क पे ही काम करना है, उनके लिए आई वुड आर्ग्यू दिस मेक्स मोर सेंस देन ट्रेडिशनल मिनी पीसी। Yes, भाई देखो, प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल टेक्निकलिटी में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक हिस्ट्री लेसन दे देता हूँ, जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और व्हाट मिनी पीसीज आर। एक मिनट लूंगा, जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। देखो मिनी पीसीज जिसको नहीं पता, एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। इंटेल के नुक्स आए थे, उनसे काफी फेमस हुआ था, या फिर आपने एप्पल का मैक मिनी देखा होगा। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, छोटा सा एक डब्बा होगा, डब्बे के अंदर ही आपका सारा पीसी का कंपोनेंट सब कुछ है। पीसी को लेके आप अपने डिस्प्ले से कनेक्ट कर दो जहां पे भी जा रहे हो। इट्स वेरी इजी टू कैरी, वेरी पोर्टेबल। नाउ हैविंग दैट मिनी पीसी कॉन्सेप्ट इनसाइड अ कीबोर्ड, दैट कॉन्सेप्ट आल्सो इज नॉट न्यू। इनफैक्ट ओरिजिनली 1982 में एक पीसी आया था जिसे बोलते थे Commodore 64। 1982 के CES पे वो पीसी शोकेस हुआ था एंड वो उस साल का बेस्ट सेलिंग पीसी बना था। एंड वेल एग्जैक्टली 44 इयर्स लेटर HP सेम कॉन्सेप्ट लेकर आया है, बेसिकली हैविंग अ मिनी पीसी इनसाइड योर कीबोर्ड। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये इस साल का बेस्ट सेलिंग पीसी बनेगा। द वर्ल्ड हैज ऑब्वियसली इवॉल्व्ड, दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स अ वेरी स्पेसिफिक नीश, बट एज अ वेरी नीश प्रोडक्ट दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। See, compared to traditional mini PCs, of course, यहाँ पे आपका चीजें तो एक कीबोर्ड के अंदर है ही, but the game changing factor here is the single cable design. See, अगर आपके पास एक मॉडर्न डिस्प्ले है जो टाइप सी पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है विद टाइप सी इनपुट, तो आपको इस कंप्यूटर को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल केबल की जरूरत है। कोई एक्स्ट्रा पावर ब्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल टाइप सी वायर से इसको मॉनिटर से कनेक्ट करो, आपका पीसी पावर भी ले लेगा, डिस्प्ले आउटपुट भी मिलेगा, और अगर आपके मॉनिटर में कोई यूएसबी पोर्ट्स है तो वो भी इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। एंड देखो एट द बेस लेवल है तो ये एक कीबोर्ड ही जिसके अंदर उन्होंने पूरा पीसी फिट करा हुआ है। तो HP ऑल्सो नोस कि यार सबसे पहले तो हमें कीबोर्ड बढ़िया बनाना पड़ेगा, राइट? एंड कीबोर्ड जेन्युइनली काफी अच्छा है। सी दिस इज अ प्रॉपर वेल स्पेस्ड फुल साइज सेटअप जिसमें आपको एक डेडिकेटेड 10 की नंपैड भी मिलता है। तो भले ही आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, डेवलपर हो, या कोई प्रोफेशनल राइटर हो जिसे टाइपिंग करते वक्त प्रॉपर कीबोर्ड चाहिए, तो आप ये यूज करते वक्त बहुत खुश रहोगे। आपको यहाँ पे डायनेमिक 2mm हाई की ट्रैवल सिजर स्विचेस मिलते हैं जो बैकलिट है, और साथ में एक स्पिल रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन लेयर भी आती है, तो पानी हो या कॉफी इस पे स्पिल होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो और HP ने इसके पावर बटन के अंदर एक सुपर फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंटीग्रेट करा है जिससे आपके विंडोज में लॉगिन करना भी बहुत ईजी हो जाता है। और जहां तक रही ऑडियो की बात, यहाँ पे पॉली स्टूडियो के स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं विद डुअल क्लियर वॉइस माइक्स। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था मैंने सोचा था यार इसमें बेसिक से तो स्पीकर्स होंगे, कितना ही आउटपुट दे देगा। ऑनेस्टली आई वाज ब्लोन अवे एंड यू डोंट हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। मैं आपको एक ऑडियो सैंपल सुनाता हूँ, यू कैन सी इस छोटे से कीबोर्ड के स्पीकर से कितना बढ़िया आउटपुट आता है। तो चलो ये तो ही एक्सपीरियंस की बात, बट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस मैटर करती है यार। अगर मैं इसको एज अ पीसी यूज करना चाहता हूँ तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे यूनिट में हमें मिलता है टॉप ऑफ द लाइन AMD Ryzen AI 7 Pro 350 प्रोसेसर विद 32 gigs ऑफ DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर्स रैम और एक अपग्रेडेबल 512 GB की Gen 4 SSD। देखो ये एक नेक्स्ट जेन AI केपेबल मशीन है जिसमें आपको डेडिकेटेड 50 टॉप्स का NPU भी मिलता है, तो Microsoft Copilot Plus के फीचर्स भी आप बहुत आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जहां तक रही ग्राफिक्स की बात, आपको यहाँ पे Radeon 860M का iGPU मिलता है।
अब अगर हम इन डेप्थ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स की बात करें तो बेंचमार्क्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जो चीज़ देखनी हो बिल्कुल पॉज कर लेना फ्रेम वहाँ पे। बट अगर मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करूँ, मैंने इस पे क्रोम पे 40 टैब्स खोल के देख ली, मैंने इस पे फोटोशॉप चला के देखा है, इनफैक्ट मैंने इस पे 1080p वीडियो एडिटिंग भी करी है, एंड ऑल ऑफ दैट वर्क्स फ्लॉलेसली। और देखो जहाँ तक रही गेमिंग की बात, देखो दिस इज नॉट अ गेमिंग पीसी, प्लीज इस पे बैठ के फुल ऑन डेडिकेटेड गेमिंग मत करना, बट यस बेसिक गेम्स जैसे GTA 5 हो गई या पुरानी ऑप्टिमाइज्ड गेम्स वो भी इस पे खेल सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं आएगा। अब ऑब्वियसली आप बोलोगे कि यार इस पर मैं हाई परफॉर्मेंस टास्क कर लूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ या गेम चल रहा हूँ, ये तो गर्म हो गए, मेरी उंगलियां जल जाएंगी। ऐसा नहीं है, HP ने उस चीज़ का भी ध्यान दिया है। देखो अगर आप इसमें हाई परफॉर्मेंस टास्क करते हो, येस टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, इनफैक्ट हमारी टेस्टिंग में अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया था एंड फैन काफी लाउड हो गया था, बट आपकी उंगलियों तक वो गर्माहट बिल्कुल नहीं आई। उसका रीजन ये है कि इंटरनली HP ने यहाँ पे एक रिसाइकल्ड कॉपर हीट प्लेट शील्ड डाली है जो इंटरनल हीट को ऊपर तक आने से बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, तो आपका जो टाइपिंग एरिया है वो बिल्कुल कूल रहता है टू द टच। बाकी इंटरनल्स की बात कर ही रहे तो इंटरनली एवरीथिंग इज वेरी इजी टू एक्सेस, तो भले ही आप कोई IT मैनेजर हो या जस्ट अ पावर यूजर, आप इसके SSD या रैम दोनों को बहुत सीमलेसली और बहुत इजीली अपग्रेड कर सकते हो विदाउट एनी हिकअप्स। बाकी इंटरनल्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं, तो जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें आपको एक 32 वॉट की बैटरी मिलती है। अब देखो बैटरी लाइफ का सीन ऐसा है कि HP क्लेम करता है कि 3-3.5 घंटे तो चल जाएगा, बट दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम यूजर टू यूजर, आप इसमें क्या आउटपुट कर रहे हो, कितनी एक्सेसरीज कनेक्ट करी हैं एंड ओवरऑल आप इस पे क्या काम कर रहे हो। अब देखो लॉजिक इसका ये है कि दिस इज नॉट मेंट टू बी यूज्ड ऑन द बैटरी, बिकॉज लाइक आई सेड आपको यहाँ पे डिस्प्ले तो मिल नहीं रहा, यूज आपने इसको डेस्क पे ही करना है। इसका लॉजिक यही है कि यार आप एक डेस्क पे आपने काम करा, जब काम खत्म हुआ केबल निकाली, उठ के गए दूसरे डेस्क पे गए, इसको रखा, डायरेक्ट केबल कनेक्ट करी एंड आपका काम एज इट इज खुल जाएगा। दिस इज कॉल्ड माइक्रो मोबिलिटी। बेसिकली आपके एप्स, आपके प्रोग्राम्स, आपका सारा काम जिस स्टेट में आपने एग्जिट करा उसी स्टेट में डायरेक्ट खुल जाएंगे। थिंक ऑफ इट एज हाइबरनेशन, बट यहाँ पे सारी चीजें सिस्टम ऑन रहते हुए रहती है। तो अब बात आती है पैसे की। यार प्रोडक्ट अच्छा है, बढ़िया है, फर्स्ट जेन प्रोडक्ट है तो थोड़ा महंगा होगा एंड दैट इज ट्रू। HP के अकॉर्डिंग इसका जो स्टार्टिंग प्राइस रहेगा दैट इज ₹89,900 एंड जो वेरिएंट हमारे पास है विद Ryzen 7 1.9 lakhs के आसपास का इसका प्राइस टैग है। इट्स अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट, देयर इज नो denying दैट। इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट catered to a very niche audience, नो आर्ग्यूमेंट्स देयर। तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट क्या निकला? देखो यार ऐसा है, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट पीसी चाहिए जो एक ही सिस्टम या एक ही मॉनिटर से हमेशा कनेक्टेड रहे और आपको बहुत ज़्यादा IO पोर्ट चाहिए, इन दैट केस एक ट्रेडिशनल मिनी पीसी ले लो, दैट विल बी बेटर फॉर योर यूज केस। वो मिनी पीसी आप चाहे मॉनिटर की वजह से छुपा के रख दो, फिर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपके यूज केस में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है बट यू डोंट वर्क ऑन द गो, बेसिकली आपका काम एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक है, चाहे फिर आप IT प्रोफेशनल हो, आप डेवलपर हो, राइटर हो, या फिर आप जस्ट एक मिनिमलिस्ट एंथुजियास्ट हो जिसको सेटअप तो मिनिमलिस्टिक चाहिए बट उसको एक्सपीरियंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसके लिए दिस प्रोडक्ट इज जेन्युइनली अमेजिंग। एंड सी आई अंडरस्टैंड यार, नीश प्रोडक्ट है एंड फर्स्ट जनरेशन है, थोड़ा सा महंगा तो होगा ही, इवेंचुअली चीज़ें ट्रिकल डाउन होगी, बट यार देखो HP ने भी कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, कोई ज़रूरत नहीं है उनको फालतू में अलग चीज़ें ट्राई करने की, ऑलरेडी अच्छे खासे सेल्स होती है उनकी। अगर कुछ नया लाया है, आई एम ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ इट कि यार कुछ तो इनोवेटिव ट्राई करते रहना चाहिए, कुछ भी करते रहो, कुछ तो नया आना चाहिए मार्केट में, बिल्कुल ट्रेडिशनल बोरिंग पीसेस बनाने की जरूरत नहीं। दैट इज माई थॉट, दैट इज माई टेक ऑन इट। बट वॉट इज योर टेक अबाउट दिस कीबोर्ड? आपको क्या लगता है कि ये कीबोर्ड बढ़िया है, रेवोल्यूशनरी है, कि आपको लगता है नहीं इतना मजा नहीं आया? जो भी आपके थॉट्स है बिल्कुल अनफिल्टर होकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आई वुड लव टू हैव अ चैट विद यू गाइस। बाकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिस इज ऑन फ्रॉम 91 मोबाइल्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।